बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम लोगों ने कल वायुमंडल के बारे में, उसकी परतों के बारे में जाना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। देखो, हम क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसका कारण है, यह तो हम जानते हैं कि यह परत धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कुहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों की गर्जना, बादलों का चमकना आप लोगों ने देखा होगा। ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल की यह परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं या हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं। मध्यम मंडल में उल्कापत्र टूटने, उल्कापात यानी तारों का टूटना, इसकी घटना घटित होती है। और आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई और दिखाई देता है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं, यह भी आप लोग जानिए। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा तथा आर्द्रता। अब हम सबसे पहले तापमान देखते हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान केंद्र सूर्य होता है। सूर्य से प्रकाश इधर उधर फैलता है। इसे सौर विकिरण भी कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले अनेक विकिरण को सूर्यतप कहा जाता है। पृथ्वी का धरातल प्रमुख रूप से सूर्य की किरणें ही गर्म करती हैं, और गर्म हुआ धरातल, सबसे पहले किरणें धरातल को गर्म करती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देता है, और यही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है, अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतया तापमान अधिक होता है। जैसे ऊंचाई बढ़ती है, उसी प्रकार से तापमान घटता जाता है। इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से जमी रहती। वायु में गर्माहट, ऊष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने का मानक डिग्री सेल्सियस है। इसे तापमापी थर्मोमीटर्स
भी कहा जाता है। वायुदाब, वायुदाब को वायुभार भी कहते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, उसका नाम बैरोमीटर है। धरातल की वायुमंडल के समताप परतों पर पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण, यह ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण जो है वह क्या है? हम जानते हैं कि धरातल के ऊपर जाने पर वायु का दाब कम हो जाता है और वायु का घनत्व निचली परतों से सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। इससे इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु विरल होकर फैल जाती, अतः ऊंचाई के साथ दाब व घनत्व दोनों कम हो जाते। धरातलीय या क्षैतिज वितरण, वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब या क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं: विषुवतीय व भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उष्णोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। अब वायुमंडल की आर्द्रता को हम देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के जल वाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा ही जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है वह वाष्प में बदल जाती है और यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। जब ताप घटने लगता है तब वाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल, बरसात होती है। बच्चों, आज बस इतना ही। अगले दिन पुनः हम आप लोगों से इसी पठन पाठन के साथ मिलेंगे। बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कराइए। धन्यवाद।